नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, आपके घर परिवार में सब कुशल मंगल होगा। साथियों, आज बहुत ही विशेष दिन है। आप सब लोग जानते हैं कि आज का दिन यानी 5 सितंबर भारत में गुरु पर्व के रूप में मनाया जाता है, या इसको आम तौर पर हम सब लोग टीचर्स डे के रूप में मनाते हैं। सबसे पहले आप सब लोगों को, मेरे गुरुओं को, आपके गुरुओं को और विश्व के जितने भी गुरु हैं उन सबको टीचर्स डे की हार्दिक हार्दिक बधाई हो। और जो मेरे गुरु हैं, जिनसे मैंने सीखा है, जिनसे आप सब लोगों ने सीखा है, वो घर में हो सकते हैं, बाहर हो सकते हैं, छोटे हो सकते हैं, बड़े हो सकते हैं। जिन सब लोगों से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिला है वो गुरु का ही स्वरूप है। और मेरी ओर से उन सब गुरुओं के श्री चरणों में प्रणाम है। मैं आशा करता हूँ कि मुझे उन सबका आशीर्वाद प्राप्त होगा, और आप सबके लिए भी दुआ है कि आप सबको भी उन सबका आशीर्वाद प्राप्त हो। आप सब खूब तरक्की करें, खूब फले फूले। साथियों, जब भी त्योहारों की बात आती है ना, तो आज का जो त्योहार है, इस त्योहार को जब जब टीचर्स डे आता है या गुरु पर्व का दिन आता है, तो मेरे मन में ना एक अलग ही उमंग पैदा हो जाती है। और मैं ये भी बता दूं कि जब जब मैं ये सोचता हूँ ना, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जब जब मैंने पढ़ा है, जब जब मैं सोचता हूँ, तो मुझे एक बात बहुत आश्चर्यचकित करती है कि मतलब क्या व्यक्ति रहा है और क्या दिन था। सितंबर 5, 1888, क्या दिन रहा होगा, क्या घड़ी रही होगी जिस वक्त वो पैदा हुए थे, और क्या किस्मत लेकर के पैदा हुए थे, और जिनके उपलक्ष्य पर हम सब लोग आज के दिन को 5 सितंबर को उनकी याद में टीचर्स डे के रूप में सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही कहते हैं कि एक बार उनके जो स्टूडेंट थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के, जब वो यूनिवर्सिटी में थे, तब उनसे उनके स्टूडेंट्स ने ये कहा था कि सर, हम लोग, क्योंकि आप हमारे फेवरेट टीचर हैं, तो हमें आपका जो जन्मदिन है ना वो सेलिब्रेट करना है। तब कहते हैं कि राधाकृष्ण ने ये कहा था कि मैं नहीं चाहता कि मेरे जन्मदिन पर केवल और केवल मुझे ही याद रखा जाए। मैं चाहता हूं कि मेरे जन्मदिन को यादगार बनाने के लिए इस दिन को टीचर्स डे के रूप में मनाया जाए। मैं चाहता हूं कि इस दिन हर टीचर को याद किया जाए, उनके कामों के कारण, उनके अथक परिश्रम के कारण, उनके मान और सम्मान में, उनकी मेहनत में उनको याद किया जाए। और उसके बाद तब से हम लोग 5 सितंबर को टीचर्स डे के रूप में या गुरु पर्व के रूप में मनाते आ रहे हैं। साथियों, हमारे सनातन धर्म में गुरु परंपरा युगों युगों से चलती आ रही है। आज का सेशन मैं एक श्लोक से शुरू करूंगा, जो कि आप सब लोगों ने सुना भी होगा और आपको उसका अर्थ भी पता होगा। कहते हैं कि एक बार माँ पार्वती ने भगवान शिव शंकर को पूछा था कि गुरु का अर्थ क्या होता है, और तभी भगवान शंकर ने माँ पार्वती को ये मंत्र बताया था, गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुमेय नमः। साथ ही भगवान शिव शंकर ने ये बताया था, और इस मंत्र में भगवान शिव शंकर ने गुरु का असली अर्थ बताया है। दरअसल गुरु क्या है और गुरु में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, किसको हम गुरु बोल सकते हैं। इस श्लोक में भगवान शंकर ने ये बताया मां पार्वती को कि सब लोग ये मानते हैं कि जो गुरु है वही ब्रह्मा है, वही विष्णु है, वही महेश है, परंतु ऐसा नहीं है। भगवान शिव शंकर ने मां पार्वती को बताया कि गुरु दरअसल हमारे समान है। वही व्यक्ति गुरु कहलाने के योग्य है जिसमें हम तीनों देवों का प्रतिनिधित्व करने की क्षमता हो। जैसे उन्होंने बताया
कि गुरु में सबसे बड़ी क्वालिटी क्या होनी चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट में, वो अपने विद्यार्थियों में, वो अपने शिष्यों में इस बात का निर्माण करे कि वो नई से नई चीजों को पैदा कर सकते हैं, नई से नए आइडियाज कैसे खोजें, नए से नए तरीके से किसी चीज को कैसे करें, नई से नई इन्वेंशन कैसे करें, क्योंकि यही ब्रह्मा के लक्षण है। और ब्रह्मा सृष्टि के रचयिता हैं, रचना करना जानते हैं। तो गुरु वह है जो अपने शिष्यों को ये कला सिखाता है कि किसी भी चीज को बनाया कैसे जा सकता है, किसी भी चीज का निर्माण कैसे किया जाता है। और दूसरा, वह गुरु है जो हमें ये बताते हैं कि हमें जीवन यापन करना कैसे है। दरअसल गुरु हमें बताते हैं कि धर्म क्या है, गुरु हमें बताते हैं कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है। गुरु हमें बताते हैं कि धर्म की रक्षा कैसे करनी है, धर्म पर चलना कैसे है। अगर आपको दो पथ दिए हुए, एक बुराई का है, एक अच्छाई का है, और गुरु हमें ये सीख देते हैं कि उसको पहचानना कैसे है, कि ये रास्ता जो है वो ठीक है और ये रास्ता जो है वो गलत है, कौन से रास्ते पर चलना है। जो हमको ये सिखाए, जो हमको भले बुरे का ज्ञान समझाए, वही गुरु है। और तीसरा, गुरु में मेरे वाले गुण भी होने चाहिए। एक सच्चा गुरु वही है जो ये भी बताए कि अगर किसी के पाप का घड़ा भर चुका है, कोई अधर्म के रास्ते पर है, कोई किसी के मान और सम्मान पर हाथ डालता है, कोई भी किसी की बुराई करता है, तो असल में गुरु वही है जो हमें ये बताए कि किसी के मान और सम्मान को बचाने के लिए अगर महाभारत या रामायण जैसा महायुद्ध भी करना पड़े तो उससे कतराना नहीं चाहिए। और वही दरअसल धर्म है। महादेव बताते हैं जो व्यक्ति हमें ये तीनों कलाएं सिखाता है, किसी चीज की रचना करना, अपने धर्म पर अडिग कैसे रहना और किसी के मान और सम्मान की रक्षा करने के लिए हमेशा तत्पर रहना, जो व्यक्ति अपने शिष्यों में इन तीनों गुणों का संचार करता है, दरअसल वही असल में गुरु है। आप सब लोगों ने सुना होगा और आप सब लोग जानते भी हैं कि कहते हैं कि व्यक्ति का सबसे पहला जो गुरु होता है वो माँ होती है। परंतु मैं आपको बता दूं कि जो माँ है वो अपने बच्चे को अपनी कमर पर ही रखती है हमेशा, या अपनी गोद तक ही सीमित रखती है, क्योंकि एक माँ ये चाहती है कि मेरा बच्चा कम से कम ज्यादा ना तो मेरे जैसा बन जाए, मुझे संभाल ले, कम से कम मुझे पाल पोस ले, मेरी नजर में अच्छा हो जाए। एक माँ के लिए यही सबसे बड़ी उपलब्धि है। लेकिन एक जो पिता होता है हमेशा वो अपने बच्चे को अपने कंधे पर रख करके चलता है, क्योंकि पिता ये चाहता है कि मेरा पुत्र जो है जितनी तरक्की मैंने की है मेरा पुत्र उससे ज्यादा तरक्की कर सके। एक पिता चाहता है कि जितने तक मैं देख पा रहा हूं मेरा पुत्र उससे कहीं ज्यादा दूर तक देख पाए। एक गुरु जो है ना वो अपने शिष्यों को, अपने स्टूडेंट को अपने सर पर बिठा करके रखता है, अपने मन में, अपने दिल में बिठा करके रखता है। एक गुरु जो है वो चाहता है कि वो सबसे श्रेष्ठ बने, भाई उसका जो स्टूडेंट है वो सबसे श्रेष्ठ बने। वो अपना पराया किसी को नहीं देखता। जिस तरह से वो अपने बच्चे को ट्रीट करता है उसी तरह से वो अगर दुश्मन का बच्चा भी अगर पढ़ने आ रहा है या उसके पास शिक्षा ग्रहण करने आ रहा है तो एक गुरु जो है वो बिना भेदभाव किए इस तरह से उसको शिक्षा देता है कि वो चाहता है कि मेरा जो स्टूडेंट है वो दुनिया में सबसे अच्छा स्टूडेंट बने, सबसे ज्यादा तरक्की करे, सबसे दूर पहुंचे, सबसे अच्छी पदवी जो है वो हासिल करे और सबसे ज्यादा ऊंचा नाम मेरे ही पढ़ाए गए स्टूडेंट के द्वारा हो। इसीलिए जो गुरु का दर्जा है, गुरु की पदवी है, इसलिए भी उसको महान कहा गया है। साथियों, मुझे लगता है कि व्यक्ति के जीवन की सबसे जो बेसिक नीड्स है, जो जिंदगी जीने के लिए दरअसल चाहिए, वो एक तो रोटी है, दूसरा कपड़ा है और तीसरा है मकान। अगर किसी भी सामान्य व्यक्ति के पास इतना सारा है, अच्छा घर है, अच्छा खाना पीना चल रहा है, अच्छे कपड़े मिल रहे हैं पहनने को, तो काफी है। परंतु अगर इसके अलावा अगर कोई मुझे ये कहे, मुझसे ये पूछे कि क्या चीज है जो सबसे जरूरी है, तो मैं कहूंगा कि शिक्षा जो है वो सबसे जरूरी है। एजुकेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ द ह्यूमन लाइफ।
मानव के जीवन को सफल बनाने के लिए, सही दिशा में ले जाने के लिए अगर रोटी कपड़ा और मकान के बाद में कोई चीज है तो सबसे पहले नंबर पर मुझे लगता है कि शिक्षा आती है और एजुकेशन ही आती है। साथियों, सरस्वती के बारे में, इस शिक्षा के बारे में एक बहुत ही महान कथन है। कहते हैं कि सरस्वती के भंडार की बड़ी अपूर्व बात, ज्यों ज्यों खर्चे त्यों त्यों बढ़े, बिन खर्चे घटी जात। आप लोगों ने अगर कोई धन संचित किया है, आप लोगों ने पैसा कमाया है, आप लोगों ने घर बनाए हैं, कुछ भी बनाया है, समय के साथ जैसे जैसे उसका आप लोग यूज करोगे वो वैसे वैसे घटता जाएगा। लेकिन ज्ञान एक ऐसा भंडार है, शिक्षा एक ऐसा भंडार है, कहते हैं कि इसको जितना ज्यादा खर्चोगे ये उतना ज्यादा बढ़ेगी। और यही ज्ञान हमें निःशुल्क में गुरुओं से मिलता है, इसलिए वो वंदना के काबिल तो हैं ही, इज्जत के काबिल तो हैं ही। साथियों, कहते हैं कि एक राजा जो होता है ना, उसकी जो प्रसिद्धता है, जो महानता है, जो कीर्ति है, वो केवल और केवल वहीं तक होती है जितने तक उसका राज्य है, जितने तक उसका साम्राज्य है, या जितने तक उसकी सेना है, या जितने तक उसका शासन है। परंतु जिस व्यक्ति के पास ज्ञान है ना, जिस व्यक्ति के पास ज्ञान की कला है ना, कहते हैं उस व्यक्ति की प्रसिद्धि की कोई भी सीमा नहीं है। दोस्तों, मैं अल्बर्ट आइंस्टाइन के बारे में नहीं पढ़ा हूं, परंतु फिर भी वो हमारे गुरु, क्योंकि हम उनके द्वारा इजाद की हुई कई चीजों के बारे में पढ़ते हैं। मैं स्वामी विवेकानंद के पास नहीं पढ़ा, लेकिन वो मेरे गुरु समान है, क्योंकि उनके जीवन से ना जाने हमें क्या कुछ सीखने को मिलता है। हम द्रोणाचार्य के पास तो नहीं पढ़े हैं, उनके शिष्य तो नहीं है, परंतु उनके द्वारा बताए गए मार्ग, उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांत आज भी विद्यमान है, युगों युगों से चलते आ रहे हैं। और ज्ञान होने के कारण जिनके पास पैसा था, जिनके पास बड़े बड़े राज्य थे, जिनके पास शान शौकत, महल, सोना चांदी, हीरे जवाहरात सब था, उन लोगों को आज कोई भी याद नहीं रखता है। लेकिन स्वामी विवेकानंद, आर्यभट्टा, अल्बर्ट आइंस्टाइन, शेक्सपियर, गुरु द्रोणाचार्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वेदव्यास, इनको अपने ज्ञान के कारण आज भी लोग जानते हैं। कई युग पहले भी जानते थे और आने वाले कई युगों तक इनको जानते रहेंगे। इसलिए कहा गया है कि शस्त्र का ज्ञान खत्म हो जाता है, समय के साथ जो है वो शस्त्र का ज्ञान खत्म हो जाता है, लेकिन जो शास्त्र का ज्ञान है वो अमिट है, वो अमर है, वो अनंत काल तक रहता है। दोस्तों, किसी के भी जीवन में गुरु का आगमन या गुरु की धारणा करना, गुरु बनाना सबसे खुशी की बात है और सबसे अच्छा पल माना जाता है, क्योंकि गुरु धारण करने से ही और गुरु ज्ञान पाने के कारण ही भगवान श्री रामचंद्र मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम बने। गुरु का ज्ञान होने पर ही, गुरु से विद्या लेने पर ही अर्जुन जो थे वो सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बने। गुरु का ज्ञान लेने के कारण ही भगवान श्री कृष्ण योगेश्वर भगवान बन पाए। उनको तो किसी ज्ञान की जरूरत भी नहीं थी, वो 16 कला संपूर्ण थे, परंतु फिर भी वो गुरु के पास गए ज्ञान लेने के लिए। और उन्होंने ही, कहते हैं कि जब गीता ज्ञान दे रहे थे तब उन्होंने ये कहा था, और अर्जुन ने जब ये पूछा था कि अगर एक तरफ गुरु खड़े हों और एक तरफ भगवान खड़े हों तो मैं पहले वंदना किसकी करूं, तो उसके लिए उन्होंने एक बात कही थी कि, और कबीर जी ने भी लिखा है अपने दोहे में उनका वर्णन करते हुए कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने गोविंद दियो बताए। जब ये पूछा गया तो उन्होंने कहा कि पहले गुरु की वंदना करिए भाई, मेरी वंदना मत करिए, क्योंकि मैं भगवान हूं ये बताने वाले गुरु हैं। अगर गुरु ना होते तो आपको पता ही नहीं चलता कि मैं भगवान हूं। आपके गुरु ने ये बताया है कि मैं भगवान हूं, इसलिए
पहले वंदना के जो योग्य हैं, जो आदरणीय हैं, वो गुरु हैं। इसलिए कहते हैं कि गुरु का जो दर्जा होता है वो भगवान से भी बड़ा होता है और बढ़कर होता है। साथियों, आपने सुना होगा कि हमेशा कहा जाता है कि अगर एक इंजीनियर अगर गलत हो जाए तो 8 से 10 पुल जो उसने अपनी जिंदगी में बनाए हुए हैं वो ढह सकते हैं, समय से पहले खराब हो सकते हैं। अगर एक जज गलत है या कोई गलत शिक्षा लेकर के पैदा हो गया तो वो क्या हो सकता है, अपनी जिंदगी में 8 या 10 लोगों को, जो लोग दोषी नहीं है, उनको फांसी दे सकता है। इतना ही नुकसान हो सकता है। या एक घर बनाने वाला मिस्त्री अगर गलत है तो क्या ही हो सकता है, 15 से 20 बिल्डिंगें जो हैं, जो उसने बनाई हुई, वो ठीक नहीं बनेगी, पानी वगैरह आ सकता है, खराब बन सकते हैं घर, डिजाइन सही नहीं हो सकता है। या फिर कहते हैं कि अगर एक डॉक्टर खराब हो, गलत बन जाए, गलत तरीके से बन जाए, तो क्या हो सकता है, 100 या 200 लोगों को समय से पहले ऑपरेशन करके यमराज के पास भेज सकता है, इतना ही है। परंतु अगर गुरु गलत हो गया, पढ़ाने वाला, सिखाने वाला, शिक्षा देने वाला अगर गलत हो गया या गलत तरीके से शिक्षक बन गया, तो वो पूरी की पूरी पीढ़ी को, पूरे के पूरे समाज को और पूरे के पूरे देश या पूरे के पूरे विश्व को खराब कर सकता है। इसीलिए टीचर की महानता भी ज्यादा है, टीचर का दर्जा भी महान है और टीचर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बहुत ज्यादा है। एक बार फिर से आप सब लोगों को मेरी ओर से गुरु पर्व की बहुत बहुत बधाई हो। आशा करता हूं कि आप सब लोग फले फूलें, आप लोग ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुंचे, जननायक बने और अपने गुरुओं का मान और सम्मान करिए भाई, कि जिंदगी गिरवी रख कर भी ना चुका पाएंगे हम जिसका कर्जा, मां ही नहीं भगवान के बराबर उनका भी है उतना ही महान दर्जा। भगवान को भी भगवान बनने के लिए गुरु का ही ज्ञान काम आया था। मां ने तो अंगुली थाम कर कहा था चलो, पर चलना कहां है ये गुरु ने सिखाया था। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप सब लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा, अच्छी लगी होगी आप सब लोगों को वीडियो, और वीडियो को अंदर जरूर देखें। अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और विनती है सब्सक्राइब करिए भाई, ये आपका अपना चैनल है। मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है अपने घर परिवार में। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगती है तो ज़रूर दिखाएं अपने मम्मी पापा को, अपने घर परिवार में अपने छोटों को, सबको दिखाएं और वीडियो को पूरा देखें। आज के लिए इतना ही। जय श्री राम, जय हिंद।